लेकिन क्या ये केस सिर्फ 36 लाख रुपए का है? इस बात को समझिए कि करोड़ों की जमीन है जिसके हड़पने की बात है। वो जमीन उनके नाम पे नहीं है। अच्छा। मैं बार बार नाम पर होती तो ये इतना मामला नहीं होता। आप उनको बिल्कुल गिरफ्तार कर सकते हैं। नाम पर नहीं है, लेकिन बेनामी कैसे उनके नाम पर हुई, यही तो है। किसी के नाम ही नहीं हो सकती। एक मिनट, मैं एक बार संजीव जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, ये जो पूरा केस हुआ है दिल्ली में, अब दिल्ली में मुख्यमंत्री को सबूत देने होंगे। 25 करोड़ में एक विधायक, 7 विधायकों से संपर्क किया गया और बाकी 21 विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। सुचारिता, जो लोग गए थे दरवाजे पे, उनका उद्देश्य क्या था? नोटिस देना उद्देश्य था या अरविंद केजरीवाल से गलबहियां करना उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? आप क्लियर बताइए। यदि नोटिस देना उद्देश्य था तो मुख्यमंत्री के कार्यालय में गए, नोटिस दिया, वापस आए, बात कहानी खत्म हो गई। लेकिन आप उनको घर ढूंढ रही हैं, आप वहां जा रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में देना है। अरे यार, नोटिस दे दो, रिसीविंग लो दो, वापस आओ, बात अच्छा, वो इतना ड्रामा क्यों है? तो पूरी बात टेक्निकल कारण। और बार बार जो ये ईडी को इतना निष्पक्ष बताने की कोशिश की जा रही है, किसी भी संवैधानिक संस्थान की निष्पक्षता उसके कन्विक्शन रेट से तय होता है। आंकड़ों की बाजीगरी ये इतनी करते हैं कि पिछले आंकड़े के हिसाब से 5906, यही है ना आंकड़ा, ये दर्ज किए गए, उसमें से आप बताते हैं सदन में या डंके की चोट पे कहते हैं कि इन मामलों में 96% कन्विक्शन रेट है। ये बात नहीं बताते हैं कि जितने राजनेताओं के ऊपर केस दर्ज किए हैं उसमें 96% विपक्षी पार्टी के राजनेता हैं। अच्छा, और उसका नहीं और उसका कन्विक्शन रेट 0.46% है। मतलब कि आधी फीसदी भी नहीं। अब हम इस पे बात करना चाहते हैं। आप बना क्या दिए हैं कि आपका मकसद नोटिस थमाना, आपका मकसद जांच करना नहीं है, आपका मकसद हंगामा खड़ा करना है। दिल्ली पुलिस के अफसर वहां जाकर थमाकर वापस आ सकते थे। वो कल रात भी गए, वो आज भी गए, वो डेरा डाले रहे, 5 घंटे तक हंगामा चलता रहा, खबर चलती रही, कल भी तमाशा करने वाले हैं वो। सुन लीजिए, जब अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया, लगभग 7 जनवरी की डेट थी अगर मेरी मेमोरी सही है तो अरविंद केजरीवाल ने सीएमओ दिल्ली से उसको ट्वीट नहीं किया था, अपने पर्सनल हैंडल से किया था। ये पर्सनल एलिगेशन है, ये पॉलिटिकल एलिगेशन है, ये कोई सीएम के पद में उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए सीएम ऑफिस को नहीं दिया जा सकता, सीएम को ही दिया जाएगा। आप कानून पढ़ लीजिए। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, आपने अभी कहा ईडी वीडी बहुत खराब है, इनके आंकड़े देख लीजिए, ये सब आपको पता है। ईडी की जांच में गिरफ्तार हो भूपेश बाघेल, इनके नेता, ये आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कहा है? और बाकी छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र जी मेरे इससे क्या मतलब है? हम भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए ना बात, ऐसा कैसे कमेंट्री हर बात में स्टेटमेंट देते हैं। सुन लीजिए ना, पूरा सुन के तो मतलब 96%। अभी आपने प्रूफ की बात की, 96% अरे भाई जवाब अभी तो दिया आपको। केवल विपक्ष के लोग 96%। कन्विक्शन कोर्ट करवाती है, एजेंसी नहीं करवाती। चार्जशीट सब में फाइल्ड है, कन्विक्शन तो तब होगा कोर्ट में जाएगा। लालू जी को कब कन्विक्ट किया? 34 साल के बाद। अब सुन लीजिए, एफआईआर दर्ज करवाने वाले बार डिस्टर्ब मत कीजिए, सुन लीजिए एक करके। अब धर्मेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। धर्मेंद्र जी, 2014 से पहले मुलायम जी को भ्रष्ट कहा था इस आदमी ने, तब समाजवादी पार्टी ने कहा था ये अधकचरा है। अब बता दीजिए, इनकी तो पुरानी आदत है ना ऐसे वैसे आरोप लगाने, आपकी राजनीतिक ऐसे वैसे आरोप लगाने की इनकी पुरानी आदत है। मेरी बात सुनिए, माननीय मुलायम जी को हमने कभी भ्रष्ट नहीं कहा है। सुन लीजिए, हमने भी माननीय मुलायम जी को कभी भ्रष्ट नहीं कहा है। अब जवाब ले लीजिए। हमने बहुत सारे आरोप लगाए, उन पर भ्रष्टाचार का नहीं लगाया। आप पूरे तरह से राजनीतिक रूप से शून्य नजर आते हैं। आप इनका आरोप ये बता रहे हैं, एक टेबलेट लेके बैठे हैं, इनका स्टेटमेंट। अरे भाई, राजनीति में स्टेटमेंट लोग देते हैं। अब मोदी जी ने किसको क्या बोला मुझे बताइए? उसके साथ बैठ के चाय पीते हैं तो मोदी जी गलत हो गए? तो मतलब मोदी जी गलत हो गए? मतलब आप लोगों ने सहूलियत में आप मुझे बताइए, मोदी जी गलत है? सहूलियत एक साथ हो गए, फिर वही बात हो गई। मैं आपको कौन सा बयान दिया? आरोप प्रत्यारोप लगाना कम से कम आप एक राजनीतिक दायरे में रहकर लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताओ, क्या रामदेव जी सलवार पहन लिए थे? ठीक है, अब वो बताइए, वो भी सबूत था। 2G घोटाले में क्या हुआ? 2G घोटाले में क्या हुआ? 2G घोटाले में किसकी जांच हुई? अच्छा सुनिए, मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास भी जाऊंगी बाहर। मुझे एक बात, धर्मेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बातें हो रही हैं, आज जो देश के लोग हैं वो देख रहे हैं, और वही लोग हैं जो 24 में वोट करेंगे। सीधी बात यह है कि किसके वर्जन पर भरोसा करेगी जनता, वो सवाल होगा। उसका एक आईना 24 में दिखेगा, और उसका एक आईना आज हमें देवघर में भी दिखा। मैं एक बार जरा वो तस्वीर फिर से दिखाना चाहती हूँ। राहुल गांधी देवघर गए थे, और वहां पर जब वो मंदिर से बाहर निकले तो वहां पर नारे लगे जय श्री राम और मोदी मोदी। ये तस्वीरें देखिए उस पर बोलिए, आप बोलिए उसके बाद। अच्छा, आप ये कह रहे हैं 4 बंदे वहां प्लांट करके रखते हैं? हाँ,
कार्यकर्ता ठीक है। राहुल जी जब भी कहीं पे जाते हैं तो ये इसी तरह के नारेबाजी करके एक वीडियो बना लेते हैं। अच्छा। उससे वायरल करना है ये इनका काम। ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था दुष्यंत जी ये बोलेंगे। नहीं, दुष्यंत ठीक जी है। से बहुत सारी ठीक है, चीजें जय एक्सपेक्टेड श्री थी, ये राम। एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, मैं बताऊं क्यों? मैं आज बहुत निराश हूँ दुष्यंत जी से। ये तो भारत की बात दुष्यंत जी और शहजाद मैं जी। सुन हाँ। कह दिया अभी ऐसा। दुष्यंत जी को कोट अनकोट उन्होंने कहा कि 4 लोग जाते हैं नारे लगाते हैं आप मोदी तो मोदी। विदेशों में भी एक मिनट दुष्यंत जी और शहजाद जी। हाँ। इन्होंने कहा 4 लोग जाते हैं नारे लगाते हैं मोदी मोदी की। हाँ। मतलब कि ये बोल रहे हैं राहुल गांधी के 5 समर्थक भी नहीं है कि वो 4 को चुप करा दे। अरे मतलब राहुल गांधी के 5 समर्थक भी नहीं है, देखिए, ये मान लिया उन्होंने। घुमा 5 समर्थक भी नहीं है उनके, उनके 5 भी नहीं है। नहीं, वो बाप वहाँ रे, पे ये कोई तो मत हिंसा बोलो, दंगा कम से नहीं कम कराएंगे, मत। कोई चुप आचार्य नहीं जैसी कराने का कोई काम तैयारी है नहीं क्या आपकी? कोई तैयारी है? कोई चुप कराने का काम नहीं है। कार्यकर्ता 4 है तो आपके 40 हो मेरा सवाल बस ये है, वहाँ पे तो हजारों लाखों की संख्या में लोग दुष्यंत जी, हैं। पर ये पहली बार नहीं हो रहा है राहुल गांधी के 4-5 साथ। बंदे जाते हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है राहुल वीडियो गांधी के बनाया, साथ। वायरल कर दिया। ये पहली बार नहीं हो रहा है अरे उनके माय साथ। डियर वो जहाँ जाते हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। दलित, पिछड़े, जय श्री राम के भी नारे आदिवासी, लग रहे हैं। गरीब वर्ग के लोग हाँ। किस प्रकार से राहुल जी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अपना नहीं, बहुत अच्छी समर्थन बात उन्हें है, दे रहे हैं। अच्छी बात है। वही तो आपको पच नहीं रहा। नहीं, वो अच्छी बात है, इसीलिए तो नहीं, पूरे मुझे तो- देश में उठा पटक मुझे ऐसी किसी चल चीज रही से है। पच नहीं होती। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, राहुल गांधी के सामने जो वीडियो आया है, मेरा सिर्फ ये कहना है, आप इसका काउंटर वीडियो क्यों नहीं बनाते? आप बार बार कहते हैं बीजेपी वाले चले जाते हैं और वीडियो भाजपा बना देते हैं और वाले मोदी पत्थर मोदी मारे तो लगाते इनको हैं। पत्थर मारे आपके वापस। नेताओं को किसी ने रोका ऐसा वीडियो बनाने से? मैं आप भी आपकी बात से बनाइए। सहमत अगर ये बनाना इतना आसान है, इनकी अगर ये यात्रा बनाना के ऊपर इतना अटैक आसान है, नहीं किया। दुष्यंत जी प्लीज सवाल सुनिए ना मेरा। हाँ। मैं आपकी बात मान गई, बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं, वो मोदी मोदी कह रहे हैं, वो जय श्री राम कह रहे हैं। आप लोग काउंटर स्ट्रेटेजी क्यों नहीं करते? आप भी बनाइए ऐसा वीडियो, बोलिए राहुल राहुल हो रहा था जहां मोदी जी जा रहे थे, पर ऐसा होगा क्या? नहीं, वो आप चलाएंगी वीडियो। मैं नहीं अभी नहीं, दिखा रहा हूं, मैं राहुल राहुल करने वालों का ऐसे वीडियो। ऐसे जो आप बोल रहे हैं कि राहुल राहुल चिल्ला रहे हैं। हाँ, राहुल हाँ, चिल्लाने ठीक है। वाले का वीडियो ये लो, आप आप चला दीजिए। बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद आप दिखाइए, आपका। जैसे शहजाद जी दिखाते हैं आप भी लेकिन दिखाइए। मेरा देखिए- सीधा नहीं देखिए, मेरा जिस प्रकार से देश ऐसा में मैं एक और आज ये हाँ, ठीक है, माहौल ठीक है, इन्होंने हाँ, बना धर्मेंद्र दिया है, दुष्यंत जी धर्मेंद्र सुनिए। जी। ये देखिए, हाँ धर्मेंद्र जी बोलिए। हाँ, मेरी बात आने दीजिए। हाँ। ये देखिए, शहजाद जी ने इतना बढ़िया काउंटर दिया हाँ। कि बोले कि उनके अगर रैली में 5 ये देखिए, आदमी करोड़ों लोग हैं। पार्टी के चले जाते हैं। नहीं इसमें मोदी, इसमें राहुल राहुल के राहुल जी के अरे भाई मैं आपको दूसरी बात बता रही हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ये यार भाई उनकी रैली है तो उसमें तो उनके कार्यकर्ता राहुल राहुल बोलेंगे। मैंने क्या बोला, आपने क्या समझा? सुनिए दुष्यंत जी, अब यही प्रॉब्लम है, मेरी बात पूरी उसको जल्दी से समझ के एग्जीक्यूट करना भी तो एक कला है। मेरी बात- मैंने अब आपसे देखिए, पूछा, आप ऐसे ये काउंटर लोगों को आप ऐसे सत्ता में काउंटर वीडियो बैठे बनाइए हैं, बीजेपी के नेताओं 5,000 पर। करोड़ रुपया महीने साल का ये लोग खर्चा करते हैं। दुष्यंत जी, इनके पास दुष्यंत संसाधन जी। है। अच्छा, अब उनके उनका पास संसाधन नहीं कहाँ से लाए? है। विपक्ष कांग्रेस कहाँ पार्टी से के पास संसाधन नहीं है, कहाँ पैसे से नहीं है। 7,000 अरे करोड़ 5 लोगों को हायर करके घोषित राहुल राहुल करने के मिला पैसे नहीं है। इनकी पार्टी को। नहीं नहीं, अच्छा कांग्रेस अभी को मिला 36 होगा लाख बड़ी अरे भाई, वोट दिए बोल रहे थे, अभी बोल रहे अभी हैं 5 कार्यकर्ताओं को हायर करके बताइए। मोदी मोदी नहीं देखिए, बहुत सुपरफिशियल हो रहा है, लेकिन मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रही हूँ।